आप इस गेट की स्थिति देखिए, खिड़कियों की स्थिति देखिए, आप अब जमीन की स्थिति देखिए और बोर्ड वगैरह का आप इंतजाम देख सकते हैं। बताइए सर, ततैये ने पूरी की पूरी मतलब आपको बेंच लाने नहीं दी, ततैये ने ऐसा ही स्थिति कर रखा है। ये नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज गुरुग्राम में। गुरुग्राम में अगर आप कभी गवर्नमेंट स्कूल में गए होंगे, गुरुग्राम क्या पूरे हरियाणा में अगर आपने कभी गवर्नमेंट स्कूल को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि काफ़ी एक दो सालों से जो गवर्नमेंट स्कूल हैं डिजिटल तरीके से बना दिए गए हैं। और हरियाणा सरकार भी बड़ी बड़ी बातें कहती हैं इस विषय में, कहती हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को ज़्यादा विकसित कर दिया गया है और देखने को मिलेगा आपको कि ये डिजिटल बना दिए गए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की स्थिति दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति हो सकती है क्या। ये गांव है गुरुग्राम का मागडोला और ये वार्ड नंबर 7 में आता है। यहाँ अगर आप स्कूल की स्थिति देखो तो सबसे पहले हम एक ऐसे कमरे से शुरुआत करते हैं स्कूल की जो कि सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति पर हमें मिला। ये स्कूल का एक कमरा है और ये मेन कमरा है। और यहाँ का जो सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल 5वीं क्लास तक नहीं है, 8वीं क्लास तक नहीं है, यह सरकारी स्कूल है 12वीं क्लास तक। और इसकी स्थिति, इसका पहला ये कमरा है, इसकी स्थिति आप देखिए किस तरीके से, एक व्यंग के तौर पर अगर कहूं तो कितनी सजावट है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सजावट तो आपने देख ली, लेकिन मैं आपको एक खतरनाक चीज या मतलब ऐसी दुर्घटना होने लायक चीज दिखा सकता हूं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो यहाँ की छतें हैं, इस छतों का कभी भी विश्वास नहीं है कि कभी यहाँ पर ये गिर जाएं। और ये जहाँ पर शिक्षा का स्थान होता है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वहाँ की स्थिति इस कदर आप देख सकते हैं। यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। समस्याएं दरअसल ऐसी है कि यहाँ पर जो है, अगर आपको हम बाहर दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर अगर टॉयलेट को देखो, वहाँ पर टॉयलेट की स्थिति नहीं है, पानी की स्थिति नहीं है। और यहाँ जो ये मागडोला गाँव है वार्ड नंबर 7 में आता है, यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो स्कूल की स्थिति को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्कूल है यहाँ पर क्या स्थिति है और कब से इनकी स्थिति इस कदर बेकार हो गई है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर। अमित नाम जी, तो ये स्कूल के बारे में आप बताइए। स्कूल के बारे में सर, हम यहीं से पढ़े हैं और शिक्षा विभाग ने भी अच्छा पहले हुए था। हमारे एक शिक्षक थे जगदीश ढिल्लों, उस टाइम पे स्कूल बहुत अच्छा चलता था। बताइए कि स्कूल की स्थिति जो है ये, इसको बताइए थोड़ा सा। ये तो कभी भी गिर सकता है। हाँ, और इसके लिए तो हमने एससी साहब को और डीओ साहब को भी बता चुके हैं। अभी जब बारिश के टाइम पे छतों पे पानी ऐसे टपकता था, इसके अंदर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये मतलब कब से बेकार हो रखा है? इसने 2-3 साल हो लिए, 4 साल हो गए कम से कम। 9 में मेरा नाम बलराम है। अभी कुछ समय पहले जो नवयुवक हैं गांव के सारे, उन्होंने स्कूल की स्थिति को देख के और एक सिविल पंचायत इकट्ठा की कि भाई स्कूल का सुधार किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जब इतना पैसा लगा रही है और शिक्षा पे इतना पैसा खर्च कर रही है तो हम भी अपने स्कूल की तरफ ध्यान दें। तो ये जो नवयुवक है सारे गांव के इकट्ठा होकर स्कूल की तरफ आए। सिविल पंचायत ने अपने पैसे से सीसीटीवी कैमरे लगवाए कि यहाँ पे कोई हमें कंप्लेंट मिलती थी कि बाहर के आदमी इधर आ जाते हैं, घुस जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे 1 महीना पहले आए, सारे गांव के नवयुवक इकट्ठा हो गए, तो पूरी छतों पे पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे एक परमानेंट जो है यहाँ पे चपड़ासी और पूरा स्टाफ भी है। मतलब पूरा स्टाफ भी इतनी अहमियत जहमियत नहीं उठा सकता कि छतों पे पानी क्यों टपक रहा है, और वो छतें भरी खड़ी हैं। फिर हमने जाके ऊपर से छतों का सफाई वगैरह की और पूरी जो नौजवान जितने भी ये गाँव के हैं, उन्होंने पेड़ों की कटाई छटाई करके पूरे स्कूल को साफ सुथरा बनाया। और टीचरों की सुविधा के लिए हमने कैमरे लगवाए ताकि कोई बाहर का आदमी इनको आके परेशान ना कर सके। यहाँ पे उल्टी स्थिति हमें देखने को मिल रही है कि टीचर ये समझ रहे हैं कि इन्होंने तो हमारे ऊपर टारगेट शुरू कर दिया है कि ये हम पे निगाह रख रहे हैं। कहीं ना कहीं टीचरों की भी मिली भगत है। ये सीसीटीवी कैमरों को पीछे से बंद कर देते हैं। अभी हम एक ही बात पर स्थिर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं और अभी इनकी छुट्टी हुई है। और यहाँ पर तकरीबन अभी हम बात जानने की कोशिश करेंगे कितने बच्चे यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग की स्थिति, सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डिंग की स्थिति जो है,
ज़्यादा खराब है। जो प्रशासन पर जो एक तरीके से प्रशासन की जो नाकामयाबी है, जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि हमने स्कूल को डिजिटली बनाया है, ज़्यादा विकसित किया है, लेकिन उसको एक नाकामी का संदेश देता है। बिल्डिंग की अगर आप कहेंगे तो ये जो है अभी अभी तैयार की गई थी और अभी हमें बताया गया है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी स्थिति इसकी अपेक्षा काफी जो है सही है। और बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये वाली आप देख सकते हो कि ये बिल्डिंग की स्थिति उसकी अपेक्षा काफी अच्छी है। यहाँ पर ये 12th तक के बच्चे यहाँ पर रहते हैं। हम आपको बताएंगे कि जो जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं उसकी स्थिति इससे ज्यादा बहुत ज्यादा गंभीर है। हम यहाँ गांव वाले यहाँ झंडा फहराने के लिए आए थे। उसी बात में टीचर और गांव वालों की मीटिंग हुई थी। यहाँ के कर्मचारियों ने हमारे को आरोप लगा के झगड़ा कर दिया था हमारे साथ। किस चीज का आरोप? ये गांव वाले यहाँ क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, कैमरे नहीं लगने देंगे, ये बच्चों की तो वो तो 15 अगस्त की बात है। 15 अगस्त 15 अगस्त तो 15 अगस्त में तो आपका अधिकार है कि आप आए। उस दिन पूरा हंगामा हो गया। ये टीचर बैठे, पूछो इनसे। यहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं उसके विषय में, जो कि टीचरों से रिलेटेड समस्याएं हैं, स्कूल में आने का स्टाफ से जो संबंधित समस्याएं हैं उनके विषय में जानकारी की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए सर, आपका नाम सर? मैं सुरेंद्र कुमार, मैथ मास्टर। जहाँ तक स्टाफ की बात है टाइम पे आने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आज आपने भी देखा होगा, एक आध बार हो जाता है, मान ले कोई जाम लग गया, कोई मैडम लेट आई, तो उसी अनुसार अपना टाइम भरती है। इनका कहना है कि आप इन लोगों को एंट्री नहीं मिलती और ये आप लोग कहते हो कि आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे तो एंट्री। तो नहीं, ऐसा नहीं है। गांव का स्कूल है, अगर बच्चा नहीं भी पढ़ता तो सामूहिक संस्था है, सरकारी संस्था है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी आ सकता है, पूछ सकता है और अपना मतलब शिक्षा में सुधार के लिए अपना योगदान दे सकता है। ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल बनाया गया है स्कूलों को और बड़ी बड़ी बातें की जाती है प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर कंप्यूटर लैब की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। ये स्कूल की कंप्यूटर लैब के गेट में आप देख सकते हो जाले लग गए हैं और ये अभी खुला है। आखिरी बार कब खुला था ये सर? करीब हो गए 6 महीने। जब 6 महीने के बाद ये लैब खुल। कुछ है नहीं, तो आप देखोगे तो इसमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई लैब वाला कोई आया ही नहीं है, तो जो भी कंप्यूटर पड़े पड़े खराब हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इसके बारे में सर आपने कभी कहा है किसी से, मतलब कंप्लेन? हाँ, काफ़ी रिमाइंडर दिए हैं। जैसे हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हरियाणा में मतलब कंप्यूटर टीचर और लैब असिस्टेंट दोनों हैं। अब जैसे मैं पिछले स्कूल से खांडसा से आया था, वहाँ पर पीरियड लगते थे। मतलब ये हरियाणा के अधिकतर स्कूलों में देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा विकास हो गया, लेकिन यहाँ की जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा में, सब में लैब हैं, एक तरह की हैं वो, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर टीचर और लैब असिस्टेंट न होने के कारण ये बेकार। तो आपने कभी कंप्लेन वगैरह? हाँ, रिमाइंडर जो हमारे इंचार्ज हैं उन्होंने रिमाइंडर दिया होगा। यहाँ पर कंप्यूटर लैब है ये, और यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से 20 कंप्यूटर रखे होंगे और ये 6 महीने के बाद ये लैब खुल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने की चेयर भी बहुत अच्छी है और ये जो कंप्यूटर लैब है पूरी तरीके से एक तरीके से बहुत अच्छा लैब आप इसे कह सकते हो। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पूरी जगह पर कंप्यूटर लैब है। टीचर ना होने के कारण, जो कि इनकी समस्या है, यहाँ के मेन अध्यापक ने कहा टीचर ना होने की वजह से जो यहाँ व्यवस्था पूरी की पूरी ठप पड़ी है। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है, मतलब ये दिखा दिया गया है कि कंप्यूटर है लेकिन आप सीख नहीं सकते। अब मुख्य मुद्दा यहाँ पर क्या है? मुद्दा ये है कि प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल यानी कि 1 से लेकर 5वीं तक के छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने आते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जब पढ़ने आते हैं तो सरकार की तरफ से भी कहा जाता है, प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि उन छोटे छोटे बच्चों को जो है एक प्रमुख तरीके से उन्हें अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए। और व्यवस्था के नाम पर अगर आप इस स्कूल में देखो तो व्यवस्था जो है इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। ये स्थिति है जो के अंदर आने की। हम मेन गेट यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दरारें हैं, अगर गेट अगर खुला तो ये कभी भी गिर सकता है। अब बच्चों के लिए यहाँ पर टंकी रखी गई है और ये टंकी जो है बाटा कंपनी ने रखी थी। अब यहाँ देखिए आप टंकी के नलों को अगर देखो, टैप को देखो, तो यहाँ कहीं भी पानी नहीं है, किसी भी टैप में पानी नहीं आता। गंदगी की भी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हो। आप देख सकते हो कोई भी टैप यहाँ पर नहीं चल रहा, किसी में भी पानी नहीं आता बिल्कुल भी। तो ये स्थिति यहाँ पर अगर एक बच्चा आएगा, छोटे बच्चे आते हैं 1 से लेकर 5वीं के छोटे छोटे बच्चे आते हैं,
यहाँ पानी पीने तक के लिए एक भी टैप नहीं चलता, यहाँ बच्चे पानी तक नहीं पी सकते। जो शौचालय है, शौचालय यहाँ से दूर है। गेट भी नहीं है, गेट टूटा हुआ, लड़की कहाँ करें। अच्छा, आप देखो एक बार शौचालय का, उसको देखो। जो शौचालय बाटा कंपनी ने बनवाए थे वो बनवा के छोड़ दिए उस दिन के बाद। उसका दरवाजा भी नहीं है, लड़की कहाँ शौचालय के लिए जाए बताओ। सारे शौचालय जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ये गर्ल्स टॉयलेट है। बाटा कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत बाटा कंपनी ने गर्ल्स टॉयलेट को बनाया था। अब जो है ये गर्ल्स टॉयलेट की स्थिति है, ये गेट नहीं खुलता, बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो आराम से इसमें जा सकते हैं। अब देखिए ये जो या तो ये इस गेट का डिजाइन है या फिर ये जो तोड़ दिया गया है, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इस झाड़ियों के पास आते हैं अपने शौचालय में, और शौचालय की स्थिति, गर्ल्स शौचालय की स्थिति इस प्रकार की है। में ही ऐसी तकलीफों का सामना करने के बाद किसी भी बच्चे का मेरे ख्याल से भविष्य नहीं बन सकता। क्लासों की स्थिति भी आपने देखी, स्कूल की स्थिति देखी, बिल्डिंगों की स्थिति आपने देखी। ये सारे के सारे कमरे बना के डाल दिए गए हैं, ये नाम के लिए क्लासेस हैं। यहाँ पे देखिए कमरे की स्थिति, आप छत की स्थिति देखिए पहले, आप इस गेट की स्थिति देखिए, खिड़कियों की स्थिति देखिए, आप अब जमीन की स्थिति देखिए और बोर्ड वगैरह का आप इंतजाम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्थिति के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। सर ये जो कमरे थे ये कब बनाए गए? ये करीबन 8-10 साल पहले बनाए हैं। 8-10 साल पहले ही बनाए गए थे। तो इसमें जो सिर्फ प्लास्टर जमीन में किया गया था कि नहीं, प्लास्टर नहीं किया गया, सिर्फ बना के रख दिए? बना के रख दिए। और इसके मेटेरियल में घपला हुआ, घोटाला हुआ। घोटाला कैसा? ये देखो ना आप, ये दिख रहा है। नहीं ये तो घोटाला हुआ है। और किस तरीके का घोटाला? और जो गवर्नमेंट ने जो माल मेटेरियल दिया था वो नहीं लग पाया इसमें, इसलिए भैंसे बच्चे इसमें बैठ नहीं रहे उस दिन से। तो इसका जो पैसा आया था, तो जो पैसा जब आया था तो स्कूल की पूरी जो ये बिल्डिंग है वो बनाने के लिए आया था, है? लेकिन ये बिल्डिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक डिब्बा सा रख दिया है। यहाँ पर छत पूरी टूट गई है, यहाँ पर प्लास्टर नहीं हुआ। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि पैसे भी दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने घपला किया यहाँ पे। और ये प्राइमरी की बात है, कमरे बहुत से हैं, कमरे कम से कम 6 कमरे होंगे यहाँ पर। लेकिन पूरे के पूरे जो जितने भी ये बने हुए हैं 8-10 साल पहले ये बने थे, सारे के सारे खंडर हैं। सिर्फ और सिर्फ देखने में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये खंडर है। हर कमरा यहाँ का, प्राइमरी स्कूल का हर कमरा खंडर ही है। आप इस कमरे को देखिए, उस कमरे को देखिए, जहां भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको खंडर ही दिखाई देगा। सर पट्टों में नहीं, जिसमें हमने जो मैडम का मीटिंग हुई थी हमारी जेई साहब के साथ और BW मैडम के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें हमने रिक्वायरमेंट भेजी है। 40 बेंचों के लिए मैडम के लिए भेजा है। और अभी ये नया अभी स्कूल ये गवर्नमेंट बेंच नहीं आई? बेंच आएंगी, हमने रिक्वायरमेंट भेजी हुई है। अच्छा, पहले क्यों नहीं भेजी थी? पहले जब जब डिपार्टमेंट मांगता है हमने पहले भी दी हुई है, लेकिन अब की बार जैसे मॉडल संस्कृति बनाया हमारा स्कूल, तो अब जल्दी मैडम ने इसके लिए मीटिंग बना था ये? स्पेशल अभी इसमें इसी ईयर में जनवरी 21 में ये नाम हुआ इनका। अच्छा, तो फिर आप मतलब पहले आपने भेजा नहीं कि क्योंकि मैं पहले इंचार्ज कोई और था यहाँ, मैं नहीं था। तो अब मैंने तो अभी यहाँ अभी जुलाई में इंचार्जशिप संभाली है। तो उसके बाद मैंने देखा जो रिक्वायरमेंट थी मैडम को मैं लिखित में दिया है। तो कब तक आएंगी बेंच? अब ये तुम उसका तो अधिकारी बताएंगे। बच्चे जब तक पट्टे में ही बैठेंगे? नहीं, पट्टे में क्यों बैठेंगे, हम पट्टे के भी, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग जो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग मेन मुद्दा नहीं, मेन मुद्दा बच्चे पट्टे में बैठे हैं और स्थिति हमने देख रखी है। तो सर अब हमारे पास मान लो 50 के लगभग बेंच है। 50 पे पहले हम 2-2 बैठाते थे एक बेंच पे, तो हमारे पास कवर हो जाता था। लेकिन अब ये जो कोविड का जो मामला नहीं, अभी बेंच है कि नहीं? बेंच है हमारे पास, बच्चों के पास बेंच है, ये घुमा के बात कर रहे हैं। बच्चों के पास बेंच है, सोशल डिस्टेंस कवर नहीं सर आप ये बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात अलग है। यहाँ पर आपने देखा स्कूल की स्थिति ऐसी है, यहाँ पर अभी बताया जाता कि बच्चों के पास मतलब कि उस क्लास में बच्चों के पास शाम वगैरह आ जाते थे। आप बताइए बच्चों की बेंच वाली बात बताइए कि बच्चे जमीन में क्यों बैठते हैं? बच्चे जमीन में यूँ बैठते हैं, गांव वालों ने उस कमरे में एक में बेंच है और हमारे पास रूम की अवेलेबिलिटी है नहीं, आपने देखा होगा। तो बेंच वहाँ रखी हुई है, लेकिन तार बिखरे हुए हैं। गाँव वालों ने वहाँ समरसीबल का कुछ काम कराया था। तो वो कब से परेशान नहीं आ रही है वो? अभी बस अभी जैसे स्कूल में कह रहे हैं ना 20 तारीख से खुले। अच्छा, तो अभी 2-3 रोज में हम बच्चे उसमें बिठाना शुरू कर देंगे 3rd क्लास के लिए। तो जब तक बच्चे यहीं पे
नहीं नहीं, जैसे वो आज हमने इन गाँव वालों से बोला भाई ये डोरी वोरी कट जो आपने जो इलेक्ट्रिक। इसमें गलती गांव वालों की है। कोई ऐसी कौन कोई सी वायर नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा है, राजेश जी से बात करो जी, राजेश को बुलाओ। राजेश वो कह रहे कि जो ये कह रहे हैं गांव वालों की गलती है। नहीं उसमें बिजली के तार तुर बिखरे हुए कि नहीं ये बता देना। सर जब एक रूम बंद पड़ा है उसमें हम अगर काम कर लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी? तो सर एक बात बताइए, ये कह रहा है कि बेंच में आपने रोक रखा है तार लगा के। बिल्कुल गलत जी। वो आप देखो ना वहाँ, आप देखो प्रेजेंट में देखो जाके वहाँ। तो आपने कभी इनसे कहा कि नहीं कहा? नहीं मैंने कहा फोन पे बात होती। आपसे कहा इन्होंने? सर कमरा अगर बंद पड़ा है उसकी आप पोजीशन देख लो, आप कह दोगे कि हाँ तो सर आप परसों ही करे हैं सर, वो वायरिंग का काम ने परसों 2-3 दिन पहले किया है, उससे पहले कमरा बंद पड़ा है। उससे पहले हमने सफाई कर। इन्होंने परसों बंद किया था सर। नहीं परसों से 50 बेंच नहीं निकल सकती क्या? किससे? और जगह नहीं ना, और रूम का हमारे पास रूम नहीं है सर हमारे पास। और हाँ जी सफाई दिखा दो ना। नहीं 20 तारीख से प्राइमरी के स्कूल खुले थे, ठीक है सर। 20 आज क्या तारीख है? आज तो 30 होगी। 30 हो गई, 10 दिन हो गए। 2 दिन पहले इन्होंने जो है कमरे में वायर डाल रखे थे, तो उससे पहले स्कूल उससे पहले उसमें ततैयों का छत्ता था जो उसने मैंने ये ततैयों वाले छत्ते। बच्चों को बिठा दे वहाँ, जब जो ऐसे कोई जीव जंतु हो, उनमें बिठा दे बच्चों को। फिर तो एक बात बताइए, सुनिए, 3 दिन के लिए। ये वाली बात नहीं है। यहाँ बच्चे बैठे थे हाँ जी हाँ जी। पट्टे में, तो पट्टे में यहाँ क्यों बैठे थे? पट्टे में नहीं, जैसे ही व्यवस्था होगी, अभी स्कूल खुले हैं, थोड़ा हम सफाई करवा रहे हैं, कोई यहाँ पोस्ट नहीं वो है। बेंच नहीं निकल टीचर सकती। ततैये ने सफाई करते हैं हम। ततैये ने बेंच बंद कर रखी है वो। ततैये नहीं करे कि उसका इलाज मैंने खुद उसको इलाज किया है, मैंने धुआं किया है, उसको उड़ाया है। 3 दिन तो टाइम चाहिए। अभी आपने मिल एक मिनट बताइए सर, ततैये ने पूरी की पूरी मतलब आपको बेंच लाने नहीं दी? ततैये ने ऐसा स्थिति कर रखी है। ये बताओ ना, रूम कहाँ है? बेंच तो बेंच है हमारे पास, मान लिया आपने, उस रूम में हमने डलवा दी। रूम है कहाँ हमारे पास? तो आप तो बच्चे क्यों बैठे हैं? मतलब अगर आप बेंच बाहर लाएंगे, बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है सर। तो आपने यहाँ पे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, नहीं नहीं, आप देखो बरामदे में एक्सक्यूज मी सर, साफ अच्छी तरह, ऐसे कोई गंदगी जगह में थोड़ी बैठा रखे हमने। पट्टे में बैठे थे छोटे छोटे बच्चे हाँ जी, हैं, हाँ जी। 1 से लेकर 2 तक के बच्चे। हाँ जी, तो- 1 से 2 तक तो रूम में सर, ये 3rd क्लास थी जो आप बोल रहे अच्छा, थे। ये 3rd क्लास Third थी, class, सॉरी। हाँ। तो 3rd क्लास के बच्चे पट्टे में बैठे थे। आप यहाँ पे बेंच बाहर नहीं निकलवा सकते? नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ, वो आपसे बताई मैंने, वो बिजली के तार बिखरे हो, कल परसों से हम 3rd क्लास को वहीं बिठाएंगे। ये बिजली के तार, बिजली के तार हमने परसों लगाए थे पानी की व्यवस्था करने के लिए, जो कि स्कूल में व्यवस्था नहीं थी। हमने समर्सिबल की मोटर निकाली थी, वो चेक की थी स्कूल की। उसमें बिजली की वायर तो हमने परसों ही फैलाई थी, और ना अपने पर्पज के लिए नहीं, बच्चों की उसके लिए की थी, भाई पानी आ जाए बच्चों के लिए। उससे पहले भी तो बिजली की वायर नहीं थी। 20 तारीख से आज 30 होगी, 10 दिन। अरे सर 4-5 दिन तो इसमें हो लिया समर्सिबल में। अब ये कह रहे हैं कि 5-6 दिन हो गए समरसेबिल में, जिसकी वजह से इन्होंने बिजली के तो है तार फैला रखे थे गांव वालों ने। इनका कहना है कि जो है गांव में जो बिजली वालों ने, मतलब गांव वालों ने जो तार फैला रखे हैं, इसकी वजह से बेंच नहीं निकली। अब बच्चे जो हैं यहाँ पर पट्टे में बैठते हैं, तो इसमें जो हम किसको कहें ये हमें, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। जो मुख्य टीचर हैं वो स्कूल गांव वालों को कहते हैं, गांव वाले कह रहे हैं कि इसमें टीचर की गलती है। इस जो स्कूल में जब हम आए तो यहाँ समस्याओं का एक ढेर सा लगा हुआ है। स्कूल की हालत ख़राब है, यहाँ स्कूल खंडर सा बन गया, शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, यहाँ टीचर्स की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी नहीं है, पानी की बिल्कुल भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पट्टे में बैठते हैं, यहाँ पर बेंच की व्यवस्था नहीं है। इसमें अगर हम जिम्मेदारी दें तो किसको दें? प्रशासन को, हरियाणा सरकार को, जो कि बड़ी बड़ी बातें कह रही है कि हमने स्कूलों को डिजिटल बना दिए हैं। जिम्मेदारी है ये हमने जानने की कोशिश की। कुछ का गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर जो है ये जो जिम्मेदारी है ये शिक्षकों की है, यहाँ पर जो प्रधानाचार्य रहते हैं उसकी है, और शिक्षकों का कहना है कि ये प्रशासन की है। लेकिन हम एक तौर पर आपको बता दें कि ये जो समस्या है इसका जल्दी से जल्दी निवारण होना चाहिए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है खंडर की क्लासों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर घास में सांप आ जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों के जो भविष्य में आने वाली कोई भी घटना हो सकती है। तो ये जो समस्याएं हैं इनका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए, और अगर इनका समाधान नहीं हुआ तो आने वाला समय पे बच्चों के फ्यूचर में या भविष्य में जो बच्चों के फर्क पड़ेगा। तो मेरे सहयोगी साहिल के साथ मैं मुदित गोस्वामी, राजधानी न्यूज़, गुरुग्राम।